तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फेमी के मैच में क्या हुआ। उससे पहले आइए जानते हैं कि क्लैश इन इटली के बाकी सारे मैचेस में क्या क्या हुआ है। क्लैश इन इटली का पहला मैच था कॉडियोस वर्सेस कुंतर का मैच और ये मैच हो रहा था WWE टाइटल के लिए। मैच शुरू होने से पहले कुंतर ने ये साफ साफ कह दिया था कि ये मैच उनके बदले के लिए। ये मैच आज वो सिर्फ टाइटल के लिए नहीं बल्कि अपना बदला पूरा करने के लिए भी जीतेंगे, क्योंकि कॉडियोस ने कुंतर को 3 बार नुकसान पहुंचाया है। पहली बार क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप में कुंतर को हराया है, दूसरी बार 2023 और 2024 के रॉयल रंबल से बाहर किया है। तो ये 3 नुकसान कॉडियोस ने कुंतर को दिए हैं और आज कुंतर का इरादा था कि कॉडियोस को हरा के टाइटल जीत के अपना बदला पूरा करे। मैच की शुरुआत में कुंतर ने पावर 1 और कॉडियोस ने क्रॉस रोड्स लगा दिया, लेकिन दोनों बच गए। लेकिन उसके बाद कुंतर ने अपना सबमिशन का तरीका शुरू कर दिया और देखना यह था कि क्या कॉडियोस बच पाएंगे या फिर नहीं। कॉडियोस बच गए और कॉडियोस ने एक क्रॉस रोड लगाया और कुंतर खत्म। मैच कॉडियोस जीत गए, आज तक की सबसे वाहियात एंडिंग। मैच खत्म होने के बाद कुंतर ये दावा करते रह गए कि उनका पैर रिंग के पास था, लेकिन रेफरी ने उनकी बात नहीं सुनी और कॉडियोस ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। सबसे घटिया एंडिंग था ये। तो आइए जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी के मैच में क्या होगा। ये दूसरी बार हो रहा है ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का मैच, और इस मैच में बहुत कुछ हो सकता है। क्या क्या मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा। रेसलमेनिया का सीजन था। ब्रॉक लेसनर ने ओपन चैलेंज दिया कि किसी में अगर दम है तो वो मुझे आके चैलेंज करे, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करे और मैं उसके साथ रेसलमेनिया में फाइट करूंगा। और ब्रॉक लेसनर के इस चैलेंज का जवाब दिया उबा फेमी ने। उबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच फिक्स हुआ। कहीं पर यह रूमर्स थी कि ब्रॉक लेसनर जीतेंगे तो कहीं पर यह रूमर्स थी कि उबा फेमी जीतेंगे। रेसलमेनिया आया, ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का मैच हुआ। जैसा कि हम लोग जानते थे कि यह मैच या तो स्क्वॉश होगा या फिर ब्रॉक लेसनर इसे थोड़ा लंबा खींचेंगे। लेकिन इस मैच का रिजल्ट जो सामने आया वो WWE फैंस को और खास करके ब्रॉक लेसनर के फैंस को दिल तोड़ने वाला था। और वो रिजल्ट कुछ ऐसा था कि ब्रॉक लेसनर को उबा फेमी ने स्क्वॉश कर दिया। यहां तक कि ब्रॉक लेसनर के F5 से उबा फेमी ऐसे उठ के खड़े हो गए जैसे वो F5 था ही नहीं, जैसे कोई वो नॉर्मल शॉट था, नॉर्मल सुप्लेक्स था, क्लोज लाइन था, कुछ भी नॉर्मल था। F5 तो था ही नहीं। F5 से उबा फेमी उठ के खड़े हो गए और उसके बाद उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को अपना सिग्नेचर दिया, फिनिशर दिया और 1 2 3 ब्रॉक लेसनर उस मैच को हार गए। और उसके बाद उबा फेमी वहां से चले गए। उबा फेमी तो चले गए, लेकिन उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिंग में इमोशनल हो गए। ब्रॉक लेसनर ने अपने जूते खोले, अपना ग्लव्स खोला और WWE फैंस को लग गया कि शायद ब्रॉक लेसनर रिटायर होने वाले हैं। ये रूमर्स थी कि ये खबर किसी को नहीं पता है, यहां तक कि पॉल हेमन, कमेंट्री टीम, किसी को यह बात पता नहीं थी कि यह ब्रॉक लेसनर का आखिरी मैच है। तो ब्रॉक लेसनर ने अपने ग्लव्स को उतार दिया, अपने जूते को उतार दिया, सब कुछ उतार के ब्रॉक लेसनर ने WWE फैंस को बाय बोला। WWE फैंस ने ब्रॉक लेसनर का चीयर अप किया। यह मोमेंट काफी इमोशनल था। पॉल हेमन भी रोने लगे। कमेंटेटर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ब्रॉक लेसनर WWE छोड़ के जा रहे। ब्रॉक लेसनर ने सबको थैंक यू बोला, अपने कैरेक्टर से बाहर आ गए ब्रॉक लेसनर और उसके बाद वहां से चले गए। सबको यह लगा कि ब्रॉक लेसनर अब WWE से जा चुके हैं। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में कई बार आप लोगों को यह कहा था कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आने वाले हैं, ब्रॉक लेसनर रिटर्न जरूर आएंगे और इसका सिर्फ एक कारण है और वो कारण है समर स्लैम 2026। समर स्लैम 2026 ब्रॉक लेसनर के होम टाउन में हो रहा है। तो ब्रॉक लेसनर के होम टाउन में अगर ये मैच हो रहा है, वो भी डे 1 और डे 2, तो अगर एक डे में ब्रॉक लेसनर मेन इवेंट नहीं करेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट से पहले तो लिखा हुआ है। और यह भी रूमर्स थी कि ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 43 में बुलाया जाएगा, क्योंकि वो रेसलमेनिया होने वाला है सऊदी में। तो सऊदी वाले ब्रॉक लेसनर को ना बुलाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ब्रॉक लेसनर और रेसलमेनिया 43 एक साथ आने वाले थे और ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कई बार बताया था। सबको ये यकीन था कि भाई ब्रॉक लेसनर ने अपने सारे पुश को दे दिया है उबा फेमी को। ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी अब कभी नहीं होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को यह भी कहा था कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न जरूर आएगा, वो समर स्लैम में फाइट जरूर करेगा, वो भी गुंथर से। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने सबको चौंका दिया, यहां तक कि मुझे भी सबको चौंका दिया। जब रेसलमेनिया के
एक पेपर रिव्यू के बाद यानी कि बैकलैश के बाद ब्रॉक लेसनर आ गए और ब्रॉक लेसनर ने उबाफेमी के ऊपर हमला कर दिया। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबको लग रहा था कि गुंथर जो पॉल हेमन को कह रहा है कि मेरा तुम पे एक फेवर है, तो पॉल हेमन को शायद गुंथर ये बोल सकता है कि ब्रॉक लेसनर को बुलाओ, मुझे ब्रॉक लेसनर से फाइट करना है, ब्रॉक लेसनर को रिटर्न बुलाओ, ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करना है, ब्रॉक के साथ फाइट करना है। तो उसके बाद पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को रिटर्न बुलाते और समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच होता। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने सबको सरप्राइज कर दिया जब ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए और ब्रॉक लेसनर ने उबाफेमी के ऊपर हमला कर दिया। एडम पियर्स भी परेशान हो गए। एडम पियर्स को भी यह जानना था कि आखिरकार ये हुआ क्या भाई। सबको यह पता था कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं और इतनी जल्दी तो ब्रॉक आने वाले नहीं है, तो ये क्या हुआ। तब पॉल हेमन ने एडम पियर्स को यह बताया कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा रीमैच बन सकता है। ब्रॉक ने साइन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट पे और अब इस पे तुम उबाफेमी का साइन लेके आओ। क्लैश इन इटली में इन दोनों का मैच फिक्स होगा और ये सबसे बड़ा रीमैच होगा। तो क्लैश इन इटली से एक हफ्ते रॉस में ब्रॉक लेसनर ने यह कहा कि जब रेसलमेनिया में उबाफेमी ने मुझे हराया तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं इतनी बुरी तरीके से कैसे हार सकता हूं। जब मैं इतनी बुरी तरीके से हार चुका हूं तो फिर तो सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर तो मेरा डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने अपने जूते खोल दिए, अपना ग्लव्स खोल दिया और वहां से चला गया। मुझे भी यह लगा कि अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन जब मैं घर में था तब मैंने ये सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी कहानी का अंत इतना बुरा नहीं हो सकता कि उबाफेमी आए और उबाफेमी मुझे इतनी बुरी तरीके से हरा के चला जाए। पहले भी लोगों ने मुझे हराया लेकिन इतनी बुरी तरीके से मुझे किसी ने नहीं हराया, तो अब इसका बदला मैं लूंगा। इसलिए मैं रॉ में रिटर्न आया और मैंने उबाफेमी को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5 F5 दिया है। और 5-5 F5 खाने के बाद उबाफेमी के उठने की हालत थी ही नहीं। तब यही मैं करने वाला हूं क्लैश इन इटली में, जब मैं उबाफेमी को 1 नहीं, 2 नहीं, 5-5 F5 दूंगा और उबाफेमी को पूरी तरीके से हरा दूंगा। उबा ने मुझे हराया, मैं बर्दाश्त कर चुका हूं, लेकिन मैं उबा को हराऊंगा तो उबा कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, मुझे यही देखना है। ब्रॉक ने तो ये धमकी दे दी और पॉल हेमन ने भी ये दावा कर दिया कि क्लैश इन इटली में ब्रॉक लेसनर उबाफेमी को बहुत ही बुरी तरीके से हराने वाला है, ऐसी तरीके से जिसकी उम्मीद उबाफेमी ने आज तक कभी की ही नहीं होगी। लेकिन उसके बाद उबाफेमी भी वहां पर आए और उबाफेमी ने ब्रॉक लेसनर से यह कहा कि तुम्हें पता है कि मैं क्या करने वाला हूं। उबाफेमी को देख के पॉल हेमन डरने लगे, तो उबाफेमी ने यह कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो चाहता हूं कि तुम ठीक ठाक रहो, ताकि जब मेरा और ब्रॉक लेसनर का मैच हो जाए तो उसके बाद तुम सबको इस मैच की कहानी सुना सको कि कैसे उबाफेमी ने ब्रॉक लेसनर को हराया, कैसे उबाफेमी ने ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट कर दिया। वो भी एक बार नहीं, 2 बार। एक बार रिटायरमेंट करवाया था मैंने ब्रॉक को रेसलमेनिया में, अब मैं उसे रिटायर करूंगा क्लैश इन इटली में। तो उसके बाद उबाफेमी वहां से चले गए। तो अब फाइनली आज ब्रॉक लेसनर और उबाफेमी का मैच हो रहा है। तो इस मैच में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। 40% चांस है कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर जीत सकते हैं। और अगर ब्रॉक लेसनर जीतेंगे तो उसके पीछे सिर्फ यही रीजन है कि समरस्लैम में गुंथर के साथ उनका मैच होना बनता है। और समरस्लैम में एक इवेंट और है जिसमें ब्रॉक लेसनर फाइट करेंगे। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि शायद इसके बाद भी उबाफेमी और ब्रॉक लेसनर का एक और मैच हो, उबा वर्सेस ब्रॉक पार्ट 3। तो एक मैच जीते उबा, दूसरी मैच जीतेंगे ब्रॉक और तीसरी मैच जीत सकते हैं उबाफेमी। लेकिन 60% चांस यही है कि उबाफेमी जीतेंगे, क्योंकि उबाफेमी को पुश मिल रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें पुश दे रहा है, तो शायद उबाफेमी इस मैच में जीत सकते हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये मैच डिस्क्वालीफाइड हो जाए, ना ब्रॉक जीते ना उबाफेमी जीते। यह भी हो सकता है कि इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में ब्रॉक को जीतना चाहिए, ब्रॉक को उसका पुश मिलना चाहिए, ताकि रिटायरमेंट से पहले ब्रॉक लेसनर काफी अच्छा परफॉर्म कर सके। तो उबा को अगर ब्रॉक लेसनर हरा देता है तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो अगर उबा ब्रॉक को हरा देता है तो उसके बाद उबा रोमन रेंस के तरफ भी जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किंग और क्वीन ऑफ द रिंग होने वाला है, तो उसमें उबा भी शामिल हो सकते हैं और उबा न्यू किंग बन के रोमन रेंस को समरस्लैम में चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उबाफेमी और ब्रॉक लेसनर में कौन जीतेगा?
द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर या फिर उबा फेमी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और बने रहिए मेरे साथ WWE क्लैश इन इटली के लाइव अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।